हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सेट बीपीएससी, दरोगा और बिहार एसएससी के लिए एक नए सेट जोरदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम चार वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये जो 5वां वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये सब जो है यदि आप दरोगा में पीटी एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं, यानी कि पीटी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो अभी ज्वाइन कीजिए आरएसएस टीचिंग सेंटर। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना नवपाषाण स्थल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो अब बात करते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ की बात करेंगे तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और बात करेंगे मेहरगढ़ से तो सर्वप्रथम यानी कि प्राचीनतम जो जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। और मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त मेहरगढ़ से ही हुआ है। अब बात करते हैं चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से मिला है। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी बुर्जहोम की बात करेंगे तो बुर्जहोम गर्तवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। और मानव के साथ कुत्ते का जो दफनाने का साक्ष्य ये भी प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा भीमबेटका के बारे में तो भीमबेटका की बात करते हैं तो जो आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र और जो शैल श्रेयों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। और जो भीमबेटका प्रसिद्ध है ये जो अवस्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका कहाँ पर यानी कि अवस्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब की बार डबल स्टार जय आरएसएस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणतम सीमा पर प्रतिनिधित्व करता है। तो बात करते हैं दक्षिणतम सीमा पर तो दक्षिणतम सीमा पर दाइमाबाद हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं दक्षिणतम सीमा पर दाइमाबाद हो जाएगा जो गोदावरी नदी तट पर है। कहाँ है, गोदावरी नदी तट पर, यानी कि जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। जो दाइमाबाद कहाँ पड़ता है, अब महाराष्ट्र में पड़ता है। अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में कौन नदी के किनारे, तो गोदावरी नदी के किनारे। यानी कि बात करेंगे यदि बोला कि दक्षिणी सीमा को प्रतिनिधित्व 10 से दक्षिणी 10 से दाइमाबाद किया और गोदावरी नदी और अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात करते हैं पूर्वी की बात करेंगे तो पूर्व में जो है आलमगीरपुर है, जिला मेरठ यूपी में है। और ये जो नदी है हिंडन नदी है। कौन नदी है, हिंडन नदी है। अब बात करते हैं उत्तरी सीमा पर तो उत्तरी सीमा पर जो है चीनाब नदी अखनूर के निकट मांदा जो कश्मीर में पड़ता है उत्तरी सीमा पर है। और बात करते हैं पश्चिमी सीमा पर तो पश्चिमी सीमा पर जो है यानी कि सुतकांगेडोर है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और ये कौन नदी किनारे, दासक नदी किनारे है। तो कभी पूछ देगा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो दक्षिणी इसमें पूछा तो दाइमाबाद, पूर्वी पूछता तो आलमगीरपुर और पश्चिमी पूछता तो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान और उत्तरी पूछता तो कहाँ मारते, यानी कि मारते कि अखनूर के निकट मांदा यानी कि कश्मीर और वो चिनाब नदी किनारे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस वेद में पहली बार अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। तो हम बात करते हैं बारी बारी से सभी वेद के। तो ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और जो इस वेद में यानी कि इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। और इस वेद में यानी कि इस वेद में ऋग्वेद में यानी कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछेगा सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में, तो सोम देवता का जो वर्णन है 9वें मंडल में है। और क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि 10वें मंडल में किसका वर्णन है, तो 10वें मंडल में 4 वर्ण जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का ये वर्णन जो है 10वें मंडल में है। हो सकता है पूछे कि दशराज युद्ध का वर्णन किस मंडल में, तो 7वें मंडल में। दशराज युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में। और बात करते हैं कि हो सकता है पूछे कि इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की यानी कि रचना किया गया था ऋग्वेद में, तो 250। अग्नि के लिए 200, फंसिएगा नहीं दोनों में। इंद्र भगवान है तो भगवान के लिए ज़्यादा यानी कि 250 और अग्नि के लिए 200। और बात करेंगे कि ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा किस वेद में गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। और इसी वेद में यानी कि ऋग्वेद में गाय शब्द यानी कि गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो शब्द अधन्या है। क्वेश्चन पूछेगा अधन्या शब्द किस के लिए यानी कि प्रयुक्त किया गया है, तो गाय के लिए। इस प्रकार से ऋग्वेद में वर्णन है। उसके बाद बात करते हैं यजुर्वेद की। तो
यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धायु कहा जाता है। और यजुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है, तो इसमें जो यज्ञ के नियम और विधि विधान का वर्णन इसी वेद में मिलता है। यानी किस में मिलता है, इसी में मिलता है। और बात करेंगे कि यानी कि यजुर्वेद में यानी कि बलिदान और विधि का भी उल्लेख है, और गद पद वाला भी वेद यजुर्वेद है। और बात करेंगे सामवेद की, तो सामवेद के जो यानी कि ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, और संगीत के जनक सामवेद को ही कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। और बात करते हैं अथर्ववेद के, तो अथर्ववेद में जो वर्णन है यानी कि औषधि, शादी, विवाह, जादू, टोना सब अथर्ववेद में वर्णित है। और इसमें भी सभा एवं समिति के प्रजापति के पुत्रियाँ अथर्ववेद को ही कहा गया है। और बात करते हैं कि पूछेगा कि वेद की संख्या कितना है, तो वेद 4, वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषद की संख्या 108। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि 3 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि अशोक के संरक्षण में आयोजित तीसरी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। यानी कि कौन है, ऑप्शन नंबर सी है, मुखलीपुत्र तीस। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, मुखलीपुत्र तीस हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन की हम बात करेंगे, और बात करेंगे इसमें तो इसका सही आंसर मुखलीपुत्र तीस हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं कि बौद्ध संगीत जो 4 गो हुआ था, 4 में जो पहला हुआ था 483 में राजगीर में, और इसका जो अध्यक्ष था महाकश्यप, और किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के काल में। द्वितीय हुआ था 383 ईस्वी पूर्व, वैशाली में हुआ था, और अध्यक्ष सावाकमी, और शासनकाल कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे 255-56, और ये जो हुआ था पाटलिपुत्र, और इसके जो अध्यक्ष थे यानी कि मुखलीपुत्र तीस थे, और इस यानी कि किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। और बात करते हैं चतुर्थी यानी कि बौद्ध संगीति, तो कह सकते हैं कि शताब्दी के प्रथम ईस्वी में, तो कहाँ, कुंडलवन। और बात करेंगे इसका अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे, और किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुखलीपुत्र तीस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेतांगर तथा दिगंबर किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि श्वेतांगर और दिगंबर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तो हम बात करते हैं श्वेतांगर और दिगंबर की, तो श्वेतांगर और दिगंबर 2 भाग में बट गए थे। तो क्यों बटे थे, जो बताते हैं कि लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था, जिसके कारण भद्रबाहु क्या किए थे, अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे। और क्या थे, किंतु कुछ जो अनुयायी बच गए वो स्थलभुद्र के साथ रह गए और मगध में ही रुक गए। लेकिन क्या हुआ कि भद्रबाहु कुछ समय के बाद क्या हुए, वापस लौट आए। यानी कि भद्रबाहु क्या हुए, यानी कि चला गए थे कर्नाटक को, कुछ समय के बाद मगध लौट के आए। तो उनका क्या हुआ कि साधुओं से मतभेद हो गया। बोले कि जब अकाल पड़ा था तो तुम आप सब भाग गए थे, और अभी आप आ गए, इसीलिए साधुओं के बीच यानी कि मगध के साधुओं के बीच यानी कि गहरा मतभेद हो गया। इसी के कारण यानी कि 2 भाग में बट गया, यानी कि जैन धर्म 2 भाग में बट गया, श्वेतांगर और दिगंबर। जो पहला जो जैन संहिता हुई 300 ईस्वी पूर्व में पहला जैन संहिता हुई, इसी में श्वेतांगर दिगंबर बढ़ गया। क्वेश्चन पूछेगा श्वेतांगर दिगंबर किस जैन संहिता में बढ़ गया, तो पहला जैन संहिता कब हुआ, तो 300 ईस्वी पूर्व। तो अब हो सकता है पूछे कि जो पहला यानी कि जैन संहिता जो हुआ कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में हुआ। किसके समय में हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि जो जैन धर्म से संबंधित है श्वेतांगर दिगंबर, क्यों बट गया था, तो आप जानते हैं कि एक कर्नाटक चले गए थे भद्रबाहु, और एक मगध ही रह गए थे, जिसके कारण दोनों में मतभेद हो गया था। क्यों, जान ही गए कि अकाल पड़ा था, उसके बाद वो चले गए थे, इसी के कारण। और श्वेतांगर थे ना जो श्वेत कपड़ा पहनते थे, और दिगंबर यानी कि नग्न रहते थे। ठीक है, और बात करेंगे क्वेश्चन में, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नहीं, पहला जैन संहिता हुआ ना, कि पहला जो जैन संहिता हुआ 300 ईस्वी पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, और इसी में श्वेतांगर दिगंबर बट गया। और दूसरी जो जैन संहिता हुआ 512 ईस्वी में बल्बी गुजरात में हुआ, और इसकी जो अध्यक्षता जो किए यानी कि कह सकते हैं यानी कि क्या कह सकते हैं, देवशरण किए थे, यानी कि क्षमा देवशरण किए थे, यानी कि क्षमा देवशरण किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गोपाल करवाया था। किसने करवाया था, गोपाल करवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो किस शिलालेख में वर्णन है, तो इसका जो वर्णन है 13वां शिलालेख में। कैमत शिलालेख में वर्णन है, 13वां शिलालेख में वर्णन है।
और बात करते हैं कि ये तो कलिंग युद्ध के बारे में बोला, तो कलिंग युद्ध 13वां शिलालेख में वर्णित है। लेकिन हम जो 13 शिलालेख है यानी कि 14 शिलालेख है, टोटल पूछेगा अशोक में कितना शिलालेख है, तो टोटल 14 शिलालेख है, ठीक है ना। तो 14 शिलालेख में किसका किसका वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन बोलेगा तो 13वां शिलालेख में। तो हम बात करते हैं पहला शिलालेख में किसका वर्णन है, तो पशु बलि की निंदा, क्वेश्चन पूछेगा पशु बलि की निंदा कैमा शिलालेख में, पहला शिलालेख में। दूसरा शिलालेख में क्या वर्णन है, तो अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों के चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख किसमें किया है, दूसरा में। क्वेश्चन पूछेगा कि पशु और चिकित्सा के बीच मानव और पशु के बीच चिकित्सा का जो व्यवस्था किया है दूसरा शिलालेख में। और तीसरा शिलालेख में क्या किया है, इसमें किया है कि जो राजकीय जो अधिकारी को आदेश दिया जाता था कि हर 5वें वर्ष के उपरांत यानी कि धार्मिक नियमों का इसमें उल्लेख किया गया है, यानी कि हर 5वें वर्ष यानी कि जाएगा और कुछ धार्मिक नियमों का इसमें वर्णन है तीसरा में। और जो चौथा में वर्णन है, चौथा वर्णन है क्या वर्णन है, तो चौथा में वर्णन है कि मेरी घोष की जगह धाम घोष की जो घोषणा की गई है, चौथा यानी कि शिलालेख में वर्णन है। पांचवा की बात करें तो पांचवा जो वर्णन है धर्म महापात्रों की नियुक्ति के बारे में वर्णन है। और छठा की बात करेंगे तो छठा में वर्णन है आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण के बारे में वर्णन है। किसका वर्णन है, आत्मनियंत्रण के बारे में वर्णन है, यानी कि आत्मनियंत्रण शिक्षा के बारे में। सातवां और आठवां की बात करते हैं तो अशोक का तीर्थ यात्रा का वर्णन सातवां एवं आठवां में है। और नौवां की बात करेंगे तो इसमें है सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का वर्णन है। और 10वां की बात करेंगे तो अशोक के आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, यानी कि 10वां में है। 11वां की बात करें तो इसमें धर्म की व्याख्या 11वां में है। लेकिन 12वां की बात करें तो 12वां शिलालेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं उसी यानी कि सभी प्रकार के विचारों को सम्मान की बात कही गई है। और 13वां की बात करेंगे तो कलिंग युद्ध का वर्णन है। और 14वां की बात करें तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने का प्रेरित किया, किसमें, तो 14वां में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुगलक यानी कि तुगलक सल्तनत काल के दौरान बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बिहार शरीफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चेदी वंश। किस वंश से थे, चेदी वंश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है तुर्कान चहलगानी के नाम से जाने जाने वाला शासक कुलीन वर्ग समूह किस दिल्ली यानी कि सुल्तान द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। यानी कि किसने जो चालीसा दल स्थापित किसने किया था, तो इल्तुतमिश किया था। किसने किया था, इल्तुतमिश किया था। लेकिन इस चालीसा दल जिसे आप तुर्कान चहलगानी के नाम से जानते हैं, इसको समाप्त बलबन ने 1266 में बलबन ने समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन पूछेगा स्थापित किसने किया, तो इल्तुतमिश। समाप्त किसने किया, तो बलबन। कब किया, तो 1266 में इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्यकाल में किस शासक को मूल नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो बाजार में कोई भी बेईमानी करता था, कम तौलता था, तो उसके शरीर से उतना मांस काट लिया करता था। यानी कि कह सकते हैं कि क्रूर शासक था, यानी कि जहां बेईमानी देखता था, यानी कि बेईमानी को रोकने के लिए क्या करता था, जो कम तौलता था ना, उसके शरीर से उतना मांस काट लेता था। और बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, तो वह अपने शासन में यानी कि मूल नियंत्रण लागू किया था। क्या लागू किया था, मूल नियंत्रण। तो बात करते हैं, और जो अलाउद्दीन खिलजी थे जो अपने शासनकाल में क्या किए थे, मूल नियंत्रण यानी कि लागू किए थे। और घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने का प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी शुरू किए थे। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व की दर को बढ़ाकर यानी कि आधा भाग कर दिए थे। कितना कर दिए थे, आधा भाग, 50% कर दिए थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और बात करते हैं जहांगीर के शासन को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसी के समय में जो चित्र था परम सीमा पर पहुंच गया था, और चित्रकला के जो शुरुआत हुआ था हुमायूं के समय में हुआ था। लेकिन कहेगा चित्रकला का स्वर्ण काल यानी कि जहांगीर काल को कहा जाता है। और बड़े बड़े इमारत जो बना था शाहजहां के शासनकाल में बना था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हाँ करा निम्न में से कौन सा युद्ध 1769 मद्रास के संधि के साथ समाप्त हुआ। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, तो यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ था, और ये जो समाप्त हुआ था मद्रास संधि के तहत समाप्त हुआ। तो हम बात करते हैं जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। पहला जो हुआ था 1967 से 69, दूसरा जो हुआ था 1780 से 84, और बात करते हैं तो इसमें मंगलौर की संधि हुआ था, और तीसरा जो युद्ध हुआ था 1790 से 1792 में, और ये जो यानी कि जो संधि हुआ था श्रीरंगपट्टनम के संधि। कौन संधि, श्रीरंगपट्टनम के संधि। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर की बात करेंगे तो 1799 में हुआ था, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। और बात करते हैं क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन संधि, तो मद्रास संधि, दूसरा में मंगलौर संधि, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम। याद रखने के लिए याद रखें, म श्री, म से मद्रास, म मंगलौर, और श्रीरंगपट्टनम। पहला मद्रास, दूसरा मंगलौर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो दूसरा जो 1780 से 84 मंगलौर में हुआ था, अति मंगलौर संधि के तहत हुआ था, तो इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, और वारेन हेस्टिंग्स 1774 से इसका जो शासनकाल है 1785। और बात करेंगे तीसरा आंग्ल मैसूर जो हुआ था 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ, उस समय गवर्नर कर्नवालिस थे, और कर्नवालिस का जो शासनकाल होता है 1786 से 1793 इनका कार्यकाल है। और बात करेंगे चतुर्था जो आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान जो इनका मृत्यु हुआ, उस टाइम जो कह सकते हैं गवर्नर जनरल बिलेजली, क्या कि बिलेजी का जो शासनकाल था 1798 से 1805। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये सब जो गवर्नर जनरल का जो डेट है जरूर याद रखिएगा, बिहार दरोगा बीपीएससी में बहुत पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपकी बार डबल स्टार RSS जय बिहार। चला नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। हाँ, इसमें ही ध्यान दीजिएगा। अब बोल रहा है कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की, उसके बाद हम प्रथम आंग्ल मराठा की बात करते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी ध्यान दीजिएगा, आंग्ल मराठा ये भी 3 युद्ध हुआ है। कितने युद्ध हुआ है, 3 युद्ध हुआ है। पहला की बात करेंगे तो 1775 से 1782, दूसरा की बात करेंगे तो 1803 से 1806, और तीसरा की बात करेंगे 1817 से 1818। तो हम बात करते हैं कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो यानी कि कह सकते हैं सूरत के संधि से शुरू हुआ, यानी कि 1775 में सूरत की संधि हुआ था, और जो समाप्ति हुई सालाबाई के संधि के यानी कि सालाबाई संधि के तहत समाप्ति हुई। जो सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत, तो सालाबाई की संधि कब हुआ, 1782। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध 4 और आंग्ल मराठा 3। पहला मराठा जो हुआ था 1775 से 82, दूसरा 1803 से 1806, तीसरा 1817 से 1818, और इधर आंग्ल मैसूर की बात करेंगे तो 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92, और चौथा 99, 1799। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में यानी कि संघर्ष के बाद 1690 के दशक के दौरान कंपनी और मुगलों के बीच शांति स्थापित करने में निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जॉब चारनॉक ने। किसने, जॉब चारनॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चौथे और सरदेशमुखी यानी कि चौथ और सरदेशमुखी नामक कर को निम्न में से कौन वसूलता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मराठा। किसने वसूलता था, मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सहायक यानी कि संगठन की प्रणाली के तहत सबसे पहले आया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हैदराबाद। कौन हो जाएगा, हैदराबाद। तो हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद 1798 में आया था, उसके बाद मैसूर 1799 में आया, उसके बाद अवध 1801 में। क्वेश्चन पूछेगा हैदराबाद कब, 1798, उसके बाद मैसूर यानी कि कब, यानी कि 1799, उसके बाद अवध 1801। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फारसी में मिरातुल अखबार किसने शुरू किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय। किसने, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कौन समाज की स्थापना किए थे, ब्रह्म समाज की स्थापना किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कह रहा है क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से किस क्रांतिकारी को चटगांव यानी कि शस्त्रागार पर आक्रमण करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
तो इसका जो सही आंसर ज्योतिबा फुले हो जाएगा। तो हम और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो कुछ सभा के जैसे में बात करेंगे कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में की है। एशियाटिक सोसाइटी की बात करेंगे तो विलियम जोस ने 1784 में। वेदांत कॉलेज की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय 1825 में। युवा बंगाल आंदोलन की बात करेंगे तो 1826 में हेनरी बेबिंडेरी जियो। ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो 1828 में राजा राम मोहन राय। तत्वबोधनी सभा की बात करेंगे तो 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर। बात करेंगे ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के तो 1843 में दादा भाई नौरोजी। परमहंस मंडली की बात करेंगे तो 1840 में गोपाल हरि देशमुख। उसी तरह से और बात करेंगे रहनुमाई मजूमदार सभा के तो 1851 में दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय की बात करेंगे तो ज्योतिबा फुले 1851। मोहम्मदन एंग्लो यानी कि लिटरेचरी सोसाइटी की बात करेंगे तो यानी कि अब्दुल लतीफ 1863। और बात करेंगे कि जो पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना किए थे एमजी रनाडे 1867। और बात करेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी 1866 में। लेकिन बात करेंगे साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान ने 1864 में किए थे। और बात करेंगे प्रार्थना समाज के तो 1867 में केशव चंद के सहयोग से एमजी रनाडे और आत्मारंग पंडुरंग ने किए थे। और बात करेंगे वेद समाज से तो 1867 में केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज की बात करें तो 1873 में ज्योतिबा फुले। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बात करेंगे तो 1875 में सर सैयद अहमद का। उसी प्रकार से इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज की बात करेंगे तो दयानंद सरस्वती 1875 में। थियोसफल सोसाइटी 1875 में मैडम बलाटोवस्की और कर्नल ललकार। उसी प्रकार से बात करेंगे इंडियन एसोसिएशन 1876 में यानी कि आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी किए थे। बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी कि कहेंगे तो एहुम 1885 में। और बात करेंगे देव समाज के तो शिवनारायण अग्निहोत्री 1867 यानी कि 87। और बात करेंगे बेलूर मठ की तो 1887 में स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे तो रामकृष्ण मिशन में कौन हो जाएगा यानी कि रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे स्वामी विवेकानंद 1897 में। मुस्लिम की बात करेंगे तो 1906 में आगा खा सलीमुल्लाह खा। विश्व भारती की बात करेंगे 1912 रविन्द्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी की बात करेंगे तो लाला हरदयाल 1913 में। हिंदू महासभा की बात करेंगे तो मदन मोहन मालवीय 1915 में। होम रूल की बात करेंगे तो तिलक एनिवेशन 1916 में। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे 1919 में अली बंधु। तो इस तरह से जितना भी जो स्थापना हुआ था जरूर याद रखिएगा कि इस सबसे पूछता है क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1930 में शारदा यानी कि अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी के कानून उम्र क्या थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 वर्ष। कितना वर्ष 14 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि 1822 में रामोसी विद्रोह के यानी कि रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चितुरसी। किसके विद्रोह में यानी कि किसके यानी कि रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में तो यानी कि चितुरसी के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि भारत में दास प्रथा को किसके शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो की बात करेंगे तो इसका जो शासनकाल था, इनका जो शासनकाल था 1842 से 1844। और बात करेंगे मिंटो प्रथम की तो मिंटो प्रथम की 1807 से 1813। मिंटो प्रथम कहेगा तो 1807 से 1813। मियो की बात करते हैं तो मियो का जो शासनकाल है 1869 से 1872। और लॉर्ड एल्गिन प्रथम की बात करेंगे तो 1862 से 63। और एल्गिन द्वितीय की बात करेंगे 1894 से 1899। तो याद रखिएगा जब गवर्नर जनरल के यानी कि शासनकाल जरूर याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दरोगा में पूछता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सभ्यता और यानी कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष किसने कहा था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, टी.आर. होम्स कहा था। किसने कहा था, टी.आर. होम्स कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि दिल्ली में तत्कालीन गवर्नर जनरल लिटन के द्वारा ग्रैंड दरबार का आयोजन किस वर्ष से यानी कि किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि 1877 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक बात और यानी कि ध्यान रखिएगा कि जो दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था वो 3 बार आयोजन किया गया था। कितना बार किया गया था, 3 बार। पहला किया गया था 1877 में, दूसरा किया गया था 1903 में और तीसरा किया गया था 1911 में। तीसरा किया गया था 1911 में। पहला 1877, दूसरा 1903 और तीसरा 1911। 3 बार दिल्ली दरबार आयोजन किया गया। तो इसका जो सही आंसर 1877 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है निम्नलिखित में कौन कौन विद्रोह से जुड़े थे। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। या तो इनमें से कोई नहीं या तो इनमें से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रति यानी कि प्रतिबंध से बचाने के लिए कौन सा अखबार रातों रात अंग्रेजी भाषा में बदल दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका थे जो शिशिर कुमार घोष। तो यानी कि इसका जो रातों रात बदला गया तो अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत छोड़ो नारा किसने
सॉरी भारत छोड़ो नारा लिखने का श्रेय यानी कि किसे दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेहर, यानी कि इसका सही आंसर मेहर यूसुफ अली को जाता है, मेहर यूसुफ अली को जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अंग्रेज द्वारा भारतीय अशांति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना भारत में यानी कि गांधी जी द्वारा पहली भूख हड़ताल को चिन्हित करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहली बार जो महात्मा गांधी भूख हड़ताल किए थे ना, अहमदाबाद यानी कि टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक पर किए थे। तो इसमें हुआ था क्या? इसमें हुआ था कि 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल गांधी जी ने पहली बार जो भूख हड़ताल किए थे, इसमें हुआ था कि इन्होंने प्लेग बोनस के बाद, यानी कि प्लेग बोनस था ना, उसको बंद करने के मुद्दे पर अहमदाबाद मिल मजदूर और मालिक के बीच भिड़ंत हो गया था। हुआ था क्या कि यानी कि एक जो बोलता था बढ़ाने के लिए बोल रहा था वेतन, और एक बोल रहा था कम बढ़ाने के लिए। यानी कि इसी को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किए? तो यानी कि मजदूर अपने वेतन में 50% वृद्धि की मांग कर रहा था, जबकि वहाँ के कर्मचारी थे ना, वो मात्र 20% बोनस बढ़ाने की बात कर रहे थे। लेकिन यानी कि क्या कर सकते हैं, मजदूर 50% बढ़ाने कर रहा था, लेकिन कर्मचारी बोला था हम 20% बढ़ावेंगे। इसी के कारण वहाँ विवाद था। तो लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट में यानी कि अंततः 35% तक बढ़ाया गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किस में किए? तो अहमदाबाद यानी कि अहमदाबाद मिल हड़ताल था ना, इसमें पहली बार भूख हड़ताल किए। लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कि महात्मा गांधी जी यानी कि जो पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है निम्नलिखित में कौन किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका जो सही आंसर कौन हो जाएगा? किसान आंदोलन से जुड़े कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किसान आंदोलन ने कर रहा है जी, तो सही तो है। तो इसमें तो एक से अधिक हो जाना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक से अधिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। और बात करेंगे जी के गोखले की, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के, तो 1905 के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, और वो था 21वां अधिवेशन था। और बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद के, तो राजेंद्र प्रसाद 1934 के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और वो था 49वां यानी कि अधिवेशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि बिहार यानी कि प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार यानी कि प्रांतीय किसान सभा कहेगा ना तो 1929 में होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि आजाद दस्ता से कौन संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, या तो एक से अधिक या तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है निम्नलिखित में कौन द मदरलैंड समाचार पत्र से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, मजहरुल हक। कौन हो जाएगा? यानी कि मजहरुल हक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि यानी कि बिहार में 1857 के विद्रोह से कौन जुड़े थे? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हो जाएगा क्या कि 1857 में पीर अली की बात करेंगे तो पटना से पीर अली थे, और बात करेंगे कुंवर सिंह तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह, तो एक से अधिक तो है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। ऐसे भी बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है, और सबसे कम साक्षर जिला है ना जो कौन है? पूर्णिया है। कौन है? पूर्णिया है। और बात करेंगे कि बिहार में टोटल 38 जिला है, कितना जिला है? 38 जिला है, और 38वां जिला अरवल है। और बिहार की बात करेंगे तो लोकसभा के सीट बिहार में कितना है? बिहार में लोकसभा के सीट 80 है, और बिहार में लोकसभा के बिहार में जो लोकसभा के सीट बिहार में 40 है ना, और राज्यसभा के सीट 16 है। ठीक है ना, 16 है। और विधान परिषद की बात करेंगे तो बिहार में विधान परिषद 75 है, जबकि विधानसभा 243 है। ठीक है, और जो लोकसभा जो 80 निकला ना, ये यूपी में है लोकसभा में 80। ठीक है, और लेकिन बिहार में लोकसभा 40 है, राज्यसभा 16 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि बिहार विधान सभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 सीट आरक्षित है। कितना है? 2 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है
क्या करा है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु किस वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 साल होना चाहिए, और यानी कि राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए थोड़ा तेजी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि भारत के संविधान किस अनुच्छेद में प्रशासनिक अधिकरण यानी कि अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 323 के 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 323 के 1 हो जाएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम 2019 को जो कब लागू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को। कब किया गया था, 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सरकारों को शराब जैसे नशीली पदार्थों को प्रतिबंध करने के लिए निर्देश देता है। तो यह अनुच्छेद क्या है, तो 47 है, 40 में तो ग्राम पंचायत है जी, यानी कि अनुच्छेद 47 है, यानी कि बिहार में जो शराब बंद है ना अनुच्छेद 47 के तहत बंद है। तो हम बात करते हैं कुछ अनुच्छेद की, तो कुछ अनुच्छेद 40 की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत का गठन है, 50 की बात करेंगे तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, और 33 की बात करेंगे तो यह संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बल या पुलिस बल की खुफिया एजेंसी एवं अन्य मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सके, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अस्थायी शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय नियंत्रण हो जाएगा, केंद्रीय नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कौन थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और रक्षा मंत्री की बात करेंगे तो बलदेव सिंह थे, श्रम मंत्री की बात करेंगे जगजीवन राम, रेलवे के मंत्री की बात करेंगे तो आसफ अली। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, 46 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है क्या करा कि निम्नलिखित कार्यों में कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पंचायती चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं है, ये राज्य का ही है, ठीक है ना। तो इसका सही गलत हो जाएगा, सही कौन है तो यानी कि इसके अलावा सभी सही है, यानी कि मतदाता सूची तैयार करने में निर्देशक और नियंत्रण संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल का जो चुनाव संचालन करेगा कौन करेगा, वही भारत के निर्वाचन वाला करेगा। पंचायती चुनाव के लिए उचित प्रावधान ये नहीं है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए संचालन भी भारत के निर्वाचन आयोग, ठीक है, तो इसमें नहीं है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन हो जाए, यानी कि पहले अध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कौन हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद सरदार अली खां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि सरकार के एकात्मक स्वरूप की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में है। कहाँ है, पुदुचेरी में। अब बात करते हैं पुदुचेरी के, तो पुदुचेरी 3 राज्य में 4 स्थान पर है, 3 राज्य में 4 स्थान पर है, यानी कि आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरल में है। आंध्र प्रदेश में यनम तट, केरला में माहे और तमिलनाडु में 2 स्थान पे है। क्वेश्चन पूछेगा कि पुदुचेरी कितने राज्य में, तो 3 राज्य में कितने स्थान पे, 4 स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। और बात करेंगे कि कौन देश से क्या लिया गया है, तो बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से, और यानी कि प्रस्तावना का शब्द जो हम भारत के लोग हैं अमेरिका से लिया गया है, और मूल अधिकार अमेरिका से, स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से, न्यायिक पूर्वावलोकन अमेरिका से, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद यानी कि हटाने की प्रक्रिया भी
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जनहित याचिका भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और न्यायिक पूर्वावलोकन जो प्रणाली है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से। विधि के शासन ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से। विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहेगा तो यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान का जो यानी कि राज्यसभा के निर्वाचन दक्षिण अमेरिका के संविधान से लिया गया। बात करते हैं कनाडा के संविधान से। तो यानी कि केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का यानी कि पारदर्शी न्याय भी कहाँ के लिया गया? कनाडा के। या संघात्मक विशेषता भी कनाडा के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करेंगे तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। दोनों सदनों को जो संयुक्त बैठक बुलाता है ना राष्ट्रपति 108 के अनुच्छेद के तहत भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आयरलैंड की बात करेंगे तो राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और बात करेंगे राष्ट्रपति का जो पद्धति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति कहेगा तो आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति कहेगा तो आयरलैंड, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहेगा तो आयरलैंड। राज्यसभा के सदस्य का नामांकन कहेगा तो आयरलैंड, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहेगा तो दक्षिण अफ्रीका। निर्वाचन तो दक्षिण अफ्रीका, लेकिन राज्यसभा सदस्यों का नामांकन तो आयरलैंड। एक क्वेश्चन पिछला बार में भी पूछा हुआ था, तो इस सब पर जरूर ध्यान दीजिएगा। फ्रांस की बात करेंगे तो गणतंत्र की व्यवस्था फ्रांस से लिया गया। समानता यानी कि कह सकते हैं स्वतंत्रता समानता बंधुत्व भी कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय आदर्श भी रूस के संविधान से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना में हम भारत के लोग अमेरिका के संविधान से लिया गया। जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी के जो संविधान से लिया गया है यानी कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के संविधान से लिया गया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि विधि द्वारा यानी कहेगा कि विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन, जबकि विधि द्वारा स्थापित कहेगा जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, अब विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 51 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ECLGS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि वर्तमान में भारत के यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बी अनंत नागेश्वरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाल ही में यानी कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी जीता है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को हरा के। और बात करेंगे संतोष ट्रॉफी की तो संतोष ट्रॉफी केरल जीता है और पश्चिम बंगाल को हरा के। और बात करेंगे विजय हरारे ट्रॉफी तो यानी कि जीता हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु को हरा के। यहाँ रणजी ट्रॉफी है मध्य प्रदेश हराया महाराष्ट्र को। संतोष ट्रॉफी का था तो यानी केरल हराया किसको? यानी कि पश्चिम बंगाल को, यानी कि केरल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सुशासन के तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 पर 2022 से 23 के बजट में कितने रुपए खर्चा करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सबसे पहले निम्न में से किस राज्य में शुरू हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो लोकसभा के सीट 80, राज्यसभा के सीट 31। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 में फोकस क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, 6 फोकस क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने में वर्ष 2022 में कौन सा राज्य यानी कि शीर्ष पर रहा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा। कौन हो जाएगा? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उड़ीसा की बात करेंगे तो भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा निम्नलिखित में कौन सा जिला बिहार के मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। इसमें एक से अधिक हो जाएगा, तो एक से अधिक में कौन कौन हो जाएगा? इसमें गया भी हो जाएगा, उसके बाद शिवहर भी हो जाएगा, उसके बाद सीतामढ़ी भी हो जाएगा। और यानी कि इसमें जो 5 राज्य की यानी कि जिला किया गया है गया मुजफ्फरपुर नवादा शिवहर और सीतामढ़ी, जिसमें एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि करा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 350 यानी कि हो जाएगा KWH किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। याद रखिए प्रत्यक्ष कर कौन है और अप्रत्यक्ष कर कौन है, तो अप्रत्यक्ष के एक ट्रिक बैठा लीजिए, BC उत्तम, BC उत्तम अप्रत्यक्ष कर है, बी से बिक्री कर राशन कर लगाता है जो अप्रत्यक्ष है, सी से सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, BC उत्तम उसे उत्पाद कर यानी कि अप्रत्यक्ष कर है, और BC उत्तम से कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बोलिए कौन होगा जो अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो यानी कि इसका जो सही आंसर कौन हो जाएगा 60 का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 1 से अधिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को कब लागू किया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 26 अक्टूबर 2019 को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि यानी कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा प्रदान करना योजना के अंतर्गत यानी कि कार्यान्वयन के लिए किस पंचवर्षीय योजना ने निधि प्रदान की है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नि योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि दाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 3 4 वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है, सही है, और यानी कि पृथ्वी की सतह ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, गलत है, और सही कौन है तो ध्वनि की चाल पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सही है, दर का क्वंतनांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है, ये भी सही, यानी कि 1 3 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर 70 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आप बैठा सकते हैं, निकाल सकते हैं C/5F - 32/9, C/5F - 32/9 पर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 20 और 22 है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रॉन है दोनों को ऐड कर दीजिएगा, वही द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 42 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E = mc² के लिए जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अल्बर्ट आइंस्टीन। E = mc² किसने दिए, आइंस्टीन दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फ्लोरीन हो जाएगा, और विद्युत ऋणात्मक कहेगा तो फ्लोरीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि किसे विटामिन B2 के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेबोफ्लोविन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बेकेलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुष्पकली। लौंग क्या है, एक पुष्पकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है उसे क्या कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिक बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि परमाणु में एक छोटा सा नाभिक होता है जो गतिमान इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है क्या कि सन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या तो एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 से कम है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी, यानी कि 1 से अधिक हो जाएगा। तो जैसे में अम्लीय होता है जो 7 से कम होता है, सिरका भी 2.2 होता है ना, ये भी कम होता है, तो 1 से अधिक हो गया। pH मान की बात करेंगे तो pH मान 0 से 14 तक मापा जाता है। pH मान का खोज 1909 में सोरेनसन ने किया था, किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। और pH मान 7 से कम होता है अम्लीय और 7 से अधिक होता है क्षारीय, और 7 रहने पर उदासीन होता है pH मान, तो pH मान 0 से 14 तक मापाता है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, वीडियो बड़ा होने के लिए डिटेल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस परमाणु यानी कि परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोर्टियम में हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होता है ना, ड्यूटियम, पोर्टियम, ट्राइटियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा ज्योति तीव्रता किससे मापा जाता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सरे यानी कि वर्णछाल में एक्स का मतलब यानी कि एक्स मतलब किरण है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक या तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा या तो ये यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप जानते हैं विद्युत ऊर्जा किसमें बदलेगा, तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा, और ऊष्मा ऊर्जा भी कुछ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट में कह रहा निम्नलिखित प्रकार में से ऊष्मा इंजनों में से समानता कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सीरम और शरीर के तरल पदार्थ का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के तहत किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सीरोलॉजी हो जाएगा। और जेरेंटोलॉजी में बुढ़ापों का अध्ययन किया जाता है, और ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर में यानी कि हेमोस्टेटिसिस की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा जिम्मेवार है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करेंगे तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि मास्टर्स ग्रंथि कहेगा तो पीयूष ग्रंथि को, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहेगा तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अग्नाशय की बात करेंगे तो ये मिश्रित ग्रंथि है, बाह्य और अंतःस्रावी है, इसलिए मिश्रित ग्रंथि है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 83 नंबर क्वेश्चन की। तो क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंगे के लिए निम्न में से कौन सा यानी कि सत्य नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि ध्वनि तरंग की बात करेंगे तो ध्वनि तरंग सत्य नहीं कर रहा है ना, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है, तो इनमें से एक से अधिक होगा या तो कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, याद रखिएगा ध्वनि अनुप्रस्थ ध्वनि अनुदैर्ध्य होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ होता है, और जो PSL होता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और लघु तरंग, जिसमें प्राइमरी जो होता है ना ये अनुदैर्ध्य होता है ध्वनि की भांति, और सेकेंडरी की बात करेंगे, सेकेंडरी वेव की बात करेंगे तो सेकेंडरी जो होता है अनुप्रस्थ होता है, जिस प्रकार से प्रकाश अनुप्रस्थ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए तो इसका जो विचार कीजिएगा ना, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन है, तो ये सही है। उसके बाद गैसोहोल, बेंजीन और एल्कोहल का मिश्रण गलत है। गैसोहोल होता है ना, पेट्रोल और इथेनॉल होता है, तो ये गलत है। भूतापीय ऊर्जा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, सही है। गोबर गैस का मुख्य यानी कि गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, ये भी सही, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि हड्डी को हड्डी से अस्थिबंध जोड़ेगा, यानी कि हड्डी को हड्डी के लिगामेंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लिगामेंट, और अस्थि से अस्थि लिगामेंट, और अस्थि से यानी कि और एक होता है हड्डी से हड्डी यानी कि अस्थि से अस्थि लिगामेंट, एक होता है हड्डी से मांसपेशी, तो ये होता है टेंडन, क्या होता है, टेंडन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हड्डी से हड्डी लिगामेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रक्त में शर्करा का मात्रा का नियंत्रण गुर्दा नहीं करेगा, ये शर्करा का मात्रा का नियंत्रण गुर्दा का थोड़ी है, इसका जो नियंत्रण का मात्रा है रक्त में जल की मात्रा नियंत्रण करना, ऐसा ही है। यूरिया को छान कर बाहर निकालना, ऐसा ही। हार्मोन को सेवन करना, ऐसा ही है। लेकिन रक्त की मात्रा में यानी कि शर्करा की मात्रा में नियंत्रण नहीं कर, यानी कि जो नियंत्रण है गलत दिया हुआ है, ये तो अग्नाशय से जो बीटा कोशिका निकलता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर समानता प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो हैजा किसके कारण होता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकल जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसके कारण, प्रासरण के कारण निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाए, लाइकेन है। और लाइकेन जो मिलता है कवक और शैवाल जब मिलेगा तो लाइकेन का निर्माण करेगा, ठीक है। और लाइकेन किसका सूचक है, तो वायु प्रदूषक का सूचक है, जहाँ वायु प्रदूषक रहेगा लाइकेन नहीं उगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
92 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यू गिनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? न्यू गिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्यूर्टोरिको निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यूएसए का हो जाएगा, यूएसए का हो जाएगा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुसाई पहाड़ी पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ये सही है और जो है सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वनावरण यानी कि वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से सही क्रम को पहचान करें, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि वृद्धि का क्रम है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा तो आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उड़ीसा में है, उसके बाद कर्नाटक में है। तो बढ़ते क्रम में कर्नाटक में, इससे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, इससे ज़्यादा तेलंगाना में, सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के खारे पानी के झील नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोटक और बाकी सभी यानी खारे पानी का झील। लोटक के खारे पानी का नहीं, लोटक मणिपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यानी कि करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस जिला में अवस्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैमूर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दम्फा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दम्फा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम का वर्तमान में चिन्ह आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है? कह रहा है कि धारवाड़ की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं या तो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? तेजी से हम अब आंसर मिलाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 3 सही है। तो देखते हैं 1 2 3। बिहार में पर्वतीय मिट्टी का विस्तार भावर क्षेत्र है, सही है। और बिहार के अधिकांश भाग दोमट मिट्टी में से आच्छादित है, भी सही है। बिहार में पिडमेंट यानी कि स्वयं मिट्टी पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, भी सही है। और पूर्णिया जूट उत्पादन में के लिए उपयुक्त नहीं है, ये गलत बोला है। पूर्णिया जूट उत्पादन में अगर नहीं है तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मेची किसकी सहायक नदी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महानंदा की। मेची महानंदा, माँ से मेची, माँ से महानंदा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्न में से कौन कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं या तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो इसका जो सही आंसर एक से अधिक हो जाएगा, या तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज में बिहार सबसे बड़ा भंडारी यानी कि प्रमाणित भंडार है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाइराइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि मिथाली एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 देशों के बीच संचालित की जा रही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, जो पर्यावरण के से मित्र यानी कि मित्रवत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी, तो इसका जो सही आंसर है यानी कि चार्ल्स एल्टन के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है किसी राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से बिहार सरकार के कर्मचारी के पेंशनों और उसके पात्र परिवारों के सदस्यों के लिए मेडसेप योजना चिकित्सा बीमा योजना शुरू करने की घोषणा किया है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में FSSAI फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का लोकार्पण बिहार में कहाँ किया गया है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्सौल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी आय पर कितने फीसद की दर से टैक्स लगाया जाएगा, तो इसका जो सही आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि MSME सेक्टर को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हाल ही में नेशनल
MSME अवार्ड प्रदान किया गया या बिहार के कौन सा स्थान मिला है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है देश का सबसे बड़ा जूट और प्राकृतिक फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में शुरू होने जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्णिया। और पूर्णिया जो है सबसे साक्षर सबसे कम साक्षर राज्य है, सबसे ज़्यादा साक्षर राज बोल रहे हैं, सबसे कम साक्षर जिला है, सबसे ज़्यादा साक्षर जिला रोहतास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का अमिताभ कांत के बाद नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी परमेश्वरम अय्यर। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और उपाध्यक्ष जो है ना नीति आयोग के यानी कि सुमन बैरी है, और अध्यक्ष तो नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बिहार का रैंक है, तो इसका आंसर 15वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मल्टी मॉडल यानी कि कनेक्टिविटी हब को रूप में विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा शहर पीएम गति शक्ति योजना के तहत कवर किया गया है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ई है, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा या तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अविभाजित बिहार की पहली महिला जज कौन थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदु प्रभा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किन्हें मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किन्हें कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि माइकल स्वामी अन्ना दुरई को कहा जाता है मून मैन ऑफ इंडिया, लेकिन फायर मैन ऑफ इंडिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए विशेष अभियान का उपनाम क्या था, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के द्वारा यूक्रेन से निकाला गया था। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि उदय उमेश ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में किन्हें यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नामांकित भारतीय फिल्म यानी कि राइटिंग विथ फायर के निर्देशक किसके द्वारा किया गया है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक हो सकता है या तो इनमें से कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्माइल यानी कि आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन योजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डकथॉन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, NCRB के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि बिहार का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में से किसने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन जीती, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के अगले सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मनोज पांडे हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या थी, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मानवता के लिए योग। और इस बार जो 8वीं बार मनाया गया योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, योगा फॉर इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पुस्तक हेयर योर सेल्फ किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेम रावत। किसके द्वारा, प्रेम रावत। VVI क्वेश्चन है, पुस्तक हेयर योर सेल्फ किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रेम रावत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 2021 के लिए कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भूषण कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथा स्थान पर रहा। कैवें स्थान पर रहा, चौथा स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा बैडमिंटन एशिया चैंपियन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर
नंबर डी हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन सा देश एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम यानी पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जामताड़ा। कहाँ, जामताड़ा। और ये जामताड़ा जो पड़ता है ना, झारखंड में पड़ता है, नहीं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस भारतीय शहर को विश्व के वृक्ष शहर 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर 10 गो मैथ हैं, ठीक है, तो इसका हम आंसर बताते चलेंगे, ठीक है, या तो हम सुपर 20 में इसको ऐड करके हम बताते चलेंगे। तो यानी कि 141 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 141 का जो आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 142 का जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, 43 में क्या करा, 43 में 143 में आंसर कौन हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 144 में आंसर निकालिएगा, तो 144 में आंसर निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ये एक आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा हम रेलगाड़ी चैप्टर भी अपलोड किए हैं, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाके रेलगाड़ी, रेशियो और टाइम एंड वर्क भी अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 145 का जो आंसर आएगा, 145 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर एक आएगा, सोल्व कीजिएगा तो 100 यानी कि एक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका जब आप सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 147 नंबर आप सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर बी आएगा, कौन आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 149 नंबर जब आप सोल्व कीजिएगा तो 148 नंबर सोल्व कीजिएगा तो बी आएगा, कौन आएगा, बी आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 149 नंबर आप सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। और नेक्स्ट की बात करेंगे 50 नंबर की बात करेंगे तो इसका जब सोल्व कीजिएगा तो आंसर सी आएगा। तो आज तक इतना ही, और इससे पहले हम 4 वीडियो और अपलोड किए हैं। ये सब जो है बिहार दरोगा, बीपीएससी और बीएसएससी में ज़रूर पूछा जाएगा। और यदि बिहार दरोगा में रिजल्ट लेना है तो वीडियो हर हाल में पूरा वॉच कीजिए, और जो 4 वीडियो और अपलोड किए हैं उसको भी देखिए आप। और यह नारा लगाना है अब की बार डबल स्टार, जय आरएसएस, जय बिहार। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, यानी कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं।